7 बजे नकली लोकायुक्त पुलिस की टीम बनकर नागरिक बैंक के मैनेजर हरिओम भावसार के घर पहुंचकर उनसे आय से ज्यादा संपत्ति का कहकर उन पर कार्रवाई की बात की गई। जब बैंक मैनेजर ने आनन फानन में उनसे कहा कि आप नोटिस बताइए, तो उन्होंने नोटिस का एक कागज दिखाकर उनसे रुपयों की पेशकश की और मामला रफा दफा करने का आश्वासन दिया। लेकिन बैंक मैनेजर की सूझबूझ उस समय काम आई जब उन्होंने अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों को फोन लगाकर घटना की सूचना दे डाली। जैसे ही उनके घर में रिश्तेदार पहुंचने लगे तो आनन फानन में तीनों आरोपियों ने भागना शुरू कर दिया, जिसमें एक आरोपी भागने में सफल हो गया तो दूसरे को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने पकड़कर धुनाई कर डाली और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शहर में 2 थाने हैं और बैंक मैनेजर का मकान भी शहर में बीचों बीच स्थित है। 2 युवक निकेत शर्मा व आरपी मालवीय को एक सफेद रंग की पजेरो स्पोर्ट्स गाड़ी जिस पर हूटर लगे हैं, साथ ही एक लोकायुक्त पुलिस डीएसपी योगेश खुरचानिया के आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक युवक फरार बताया जा रहा है। घटना की सूचना लगते ही दोपहर को एडिशनल एसपी समीर यादव पहुंचे और 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नगर में उस समय सनसनी मच गई जब खबर लगी कि शाम करीब 7 बजे नागरिक बैंक शाखा प्रबंधक हरिओम भावसार के निवास पर 3 युवक पहुंचे और भावसार से लोकायुक्त पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि मैं डीएसपी लोकायुक्त योगेश खुरचनिया हूं। आपके विरुद्ध लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति का मामला है, आप स्पष्टीकरण दीजिए। भावसार ने बताया कि उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जांच हो चुकी है, मैं दस्तावेज दे सकता हूं। इस वार्तालाप के बीच शाखा प्रबंधक के और मित्र भी आ गए। जैसे ही और लोग आए, यह संदिग्ध युवक भाग खड़ा हुआ। एक युवक भाग गया जबकि 2 लोग पकड़े गए, जिन्हें देहात थाना पुलिस के हवाले किया गया। पूरे मामले में नागरिक बैंक के शाखा प्रबंधक भावसार ने बताया कि यह तीनों युवक फर्जी प्रतीत होते हैं, इनका लोकायुक्त से कोई वास्ता नहीं है। जो आईडी कार्ड लोकायुक्त पुलिस डीएसपी योगेश खुरचानिया का दिखा रहे हैं वह भी फर्जी है। उस पर जो फोटो है वह डीएसपी योगेश का नहीं है। साथ ही जिस गाड़ी से आए हैं वह भी फर्जी प्रतीत हो रही है। आरोपी अपने साथ पजेरो स्पोर्ट्स गाड़ी क्रमांक MP09 CM 0029 से आए हुए थे, जिस पर हूटर लगे हुए हैं। साथ ही गाड़ी पर एक लाल रंग की पट्टी आगे व पीछे दोनों ओर लगी हुई है, जिस पर हाई कोर्ट लिखा हुआ है। पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। घर आए तो एक सज्जन मिले, कहने लगे वो डीएसपी लोग बैठे गाड़ी में बैठे हैं, आप चलिए उनसे बात करिए। तो हम लोग गए तो नगर पालिका के सामने एक पजेरो गाड़ी खड़ी थी, उस पर हाई कोर्ट लिखा था, उसके बीच में एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं योगेश खुरचानिया लोकायुक्त डीएसपी हूँ और आपके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है, जिस जाँच हमें करना है। हम नोटिस लेके आए हैं और कुछ CD भी रखे थे। तो मैंने कहा हमारी जाँच हो चुकी है, आप हमको अपना नोटिस देता भी तो हम उसका जवाब देंगे। कहते देखिए मामला निपटा लीजिए, नहीं तो यहाँ दिक्कत हो। उन्होंने 1,00,000 रुपये की मांग की और एक नोटिस बताया हमें कि जो कोई सेंटर के 10 कदम थी, तो मुझे कुछ फर्जी महसूस हुई। इस बीच हमने अपने मित्रों को फ़ोन किया, 2 लोग आए। जैसे मित्र लोग आए तो उन्हें देख कर 1-2 लोग भागने में से 1-2 लोग भागने की कोशिश की, हमने 1 लोग को पकड़ लिया और उनको थाने ले जाकर उनको पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बासोदा में यहाँ जो हरिओम भावसार जी हैं, जो नागरिक बैंक में कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कल शाम को थाने में कंप्लेंट की गई थी कि उनके पास कुछ लोग आए थे जो स्वयं को लोकायुक्त के लोग बता रहे थे और उनको एक नोटिस सर्व करते हुए उन्होंने उनसे डिमांड की थी कुछ पैसों की, और पैसे के आधार पर उनके विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसका पटाक्षेप कर देंगे, उसका डिज़ोल्व कर देंगे, इस तरह की बात हुई थी। उसके इस शक के आधार पर उन्होंने वहाँ पर से उनके अपने साथियों के साथ जो 2 व्यक्ति थे उनको पकड़ने की कोशिश की थी। एक व्यक्ति पकड़ा गया था और पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद वो थाने आए थे। थाने आने पर उन्होंने कंप्लेंट की, जैसा मैं आपको बताया। तो पुलिस की जांच में प्राथमिक रूप से और उनके द्वारा की गई कंप्लेंट के आधार पर हमने वो जो 2 व्यक्ति आए थे उन दोनों के विरुद्ध IPC के धारा 419 इम्पर्सोनेशन का होता है जो कि, और उसके अलावा इन्होंने जो पैसे की मांग की थी एक्सटॉर्शन का 384, और इन्होंने जो फर्जी नोटिस बनाई थी उसके आधार पर 467 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। सर हरिओम भावसार जी पर कई इसमें मैं यही बताने जा रहा था आपको कि इसमें फैक्ट्स और दूसरे और भी
इनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इनका कहना था कि एक व्यक्ति और भी बैठा हुआ था। इसके अलावा ये भी तथ्य आ रहे हैं बाद में कि इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह का कोई प्रयास किया गया था। इन सारे फैक्ट्स पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस पूरे मामले में हम सारे साक्ष्यों को इसमें परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण के आधार पर जो भी फैक्ट्स आएंगे उस पर हम वैधानिक सर, एक डीएस सामने आया, उनके ही नाम से हमने रेड डालने का प्रयास किया था। जी हाँ, आपने जो अभी लोकायुक्त में नहीं है उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने पहले इनको निर्देशित कहा था कि आप इसकी जान वो जाके चेक करें। बोले हम प्राइवेट एजेंसी कराते हैं, तो इसमें आपकी कोई बात हुई क्या उनको योगेश गुप्ता ने? इस संबंध में हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें चूँकि एफआईआर में भी ये बात आई है कि इनपर्सनेशन में इसका नाम लिया गया था इस व्यक्ति का, तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारे फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं और इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की भावसार जी बता रहे हैं कि एक और तीसरा व्यक्ति था जो भाग गया, वो ऐसा तो नहीं सर योगेश पुरचानी? जांच में ये तथ्य सामने आएंगे। गंज बासोदा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।